I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एक ऐसी शख्सियत जो इंसाफ के मंदिर में न्याय की कुर्सी पर जब बैठे उनके फैसले नजीर बन गए। आज पूरे देश में मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। अखबारों की हेडलाइन से लेकर बड़े बड़े आर्टिकल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़े किस्से और उनके अनुभव को शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। नवंबर 2022 ये तस्वीरें तब की है जब डीवाई चंद्रचूड़ को देश की सर्वोच्च अदालत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई, चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर देश की तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता को दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने अपने चैम्बर में तिरंगे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले कई बड़े और अहम फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके दिए गए एक एक फैसलों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले आज हम आपको देश के सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश के निजी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी और किस्से भी सुनाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, यानी डीवाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद चंद्रचूड़ ने स्कॉलरशिप की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर, न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट पूरी की। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्टैंड में भी चंद्रचूड़ ने लेक्चर दिए। 29 मार्च 2000 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 9 नवंबर 2022 को जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस बने। चंद्रचूड़ देश के 16वें और लंबे समय तक सेवा करने वाले पूर्व सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को आयरन हैंड के नाम से जाना जाता है। पिता की तरह ही डीवाई चंद्रचूड़ भी कई ऐतिहासिक फैसले देने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सदस्य रह चुके हैं। देश का सबसे बड़ा मुकदमा, राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर। हर सनातन प्रेमी और आम भक्त को जिस फैसले का सालों से इंतजार था, उसको लेकर जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया तो हर सनातन प्रेमी की नजरें उस ऐतिहासिक फैसले पर ठहर गई। आज अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, ये भी संयोग है कि 9 नवंबर को अयोध्या पर आए फैसले के 5 साल पूरे होने वाले हैं और 9 नवंबर ही वो तारीख होगी जब चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस की कुर्सी पर काबिज हुए और अब 10 नवंबर को चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी से रिटायर होंगे। अयोध्या मामले में चंद्रचूड़ की समाधान वाली प्रार्थना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पुणे में अपने पैतृक गांव कान्हेरसर में लोगों के बीच कहा था कि कई बार हमारे पास केस होता है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। ये मामला 3 महीनों तक चंद्रचूड़ के पास रहा, जिसको लेकर मुख्य न्यायाधीश ने खुलकर अपनी बात रखी। चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान की कहानी बताई। सीजेआई ने कहा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने से पहले मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान इसका कोई रास्ता ढूंढेंगे। ऐसा ही हुआ। कई बार हमारे पास ऐसे मामले होते हैं जिनके फैसले को लेकर हम किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था। अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं। आणखी आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं। ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या। साल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर तब कहा था कि एक ट्रस्ट का गठन कर विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जबकि मस्जिद के लिए सरकार वैकल्पिक जगह की पहचान कर 5 एकड़ जमीन आवंटित करेगी। राम मंदिर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। ये किसी एक का फैसला नहीं था, इसलिए किसी एक न्यायाधीश को इसका श्रेय नहीं दिया गया। अयोध्या और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने वाले जज कौन थे, अंदर खाने क्या फॉर्मूला तय हुआ और फैसला सुनाने वाले किसी भी जज का नाम या पक्ष क्यों सामने नहीं आया था। सीजेआई ने इस पर पहली बार खुलकर बात की थी और कई राज भी खोले। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। हालांकि तब चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में शामिल बाकी 4 न्यायाधीश पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने कुछ समय पहले अपने कार्यकाल को लेकर भावुक होकर जो कुछ कहा उसे पूरे देश ने सुना, सरकार के नुमाइंदों ने सुना, सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर हाई कोर्ट के जजों ने भी सुना और देश की जनता ने भी सुना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा पूरे समर्पण के साथ की, लेकिन इस बात की चिंता और डर है कि इतिहास कार्यकाल को कैसे देखेगा। मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैंने वो सब किया जो मैंने सोचा था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? ये तस्वीरें इसी साल गणपति पूजा के मौके की हैं, जब पीएम मोदी 11 सितंबर की शाम सीजेआई के घर पहुंचे और गणेश आरती में हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते और पूजा करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने पूजा करते हुए पारंपरिक महाराष्ट्रीयन टोपी पहनी हुई थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर इस तस्वीर को पोस्ट किया था। इस बात को लेकर सत्ता के गलियारों में जमकर सियासत हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी की गणेश आरती पर खूब हंगामा मचा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी के घर आने पर हुए विवाद को लेकर कहा, मैं आस्थावान व्यक्ति हूं और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं। पीएम का मेरे घर आना गलत नहीं है। ये निजी मुलाकात नहीं बल्कि सार्वजनिक मुलाकात थी। शक्तियों के बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की मीटिंग नहीं होगी या उनमें संवाद नहीं होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कई फैसलों से देश को चौंकाया है। एक ऐसा ही फैसला उनके पिता से जुड़ा है। सीजेआई चंद्रचूड़ 2 बार अपने पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का फैसला पलट चुके हैं। पहला मामला बहुचर्चित एडीएम जबलपुर केस है, जबकि दूसरा मामला व्यभिचार के कानून से जुड़ा है। 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने धारा 497 की वैधता को बरकरार रखा था। बाद में जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए आया, तब उनके बेटे
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया। 10 नवंबर को रिटायर होने से पहले उनके कई फैसलों पर देश की निगाहें हैं। चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है। पीओमी में जाने को लेकर भी सीजेआई ने तस्वीर साफ की। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में चलने वाले 16,000 मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 16,000 मदरसों को बड़ी राहत मिली है और ये पहले की तरह ही चलते रहेंगे। इन 16,000 मदरसों में पढ़ते हैं करीब 17 लाख छात्र। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया था और मदरसे को चलाने वाले निजाम को असंवैधानिक कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ एक अच्छा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में मदरसों को लेकर एक और बड़ी बात कही है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को 12 के बाद की पढ़ाई की डिग्री मदरसे नहीं दे सकेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर बहस चलती रही है। अब नजर डालते हैं उन फैसलों पर जो आने वाले हैं या आ चुके हैं। मदरसा एक्ट पर फैसला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस, संपत्ति का पुनर्वितरण, दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला, हल्के मोहन वाटर का लाइसेंस मामला। महिलाओं के मुद्दे पर भी चंद्रचूड़ ने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि सिर्फ सख्त कानून से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है, मानसिकता बदलने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम फैसलों का जिक्र किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। चंद्रचूड़ ने कहा, कोई मामला अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड तक को जमानत दी है। ये मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जीन थेरेपी की भी वकालत की है। सीजेआई ने जीन थेरेपी को जरूरी बताया है और दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बेंगलुरु में जीन थेरेपी और प्रेसिजन मेडिसिन सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने की खोज व्यर्थ है। चंद्रचूड़ ने आनुवंशिक विकारों के लिए जीन थेरेपी की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि दुर्लभ बीमारियों का इलाज तभी संभव है जब इन उपचारों तक पहुंच आसान हो। जीन थेरेपी की हाई कॉस्ट भारत में ज्यादातर लोगों के लिए इसे सुलभ नहीं बनाती। भारत में जीन थेरेपी का उपचार सबके बस की बात नहीं है। एक संविधानवादी के रूप में जिसके पास दशकों पहले लिखे गए फैसलों को पलटने का साहस और दृढ़ विश्वास था, जब जब देश के मुख्य न्यायाधीशों और उनकी विरासत की बात होगी, डीवाई चंद्रचूड़ का नाम आगे होगा। लिबरल्स का पसंदीदा चेहरा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द मैन ऑफ जस्टिस है। चंद्रचूड़ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने व्यभिचार पर आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने लव जिहाद मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR प्रोजेक्ट, जिसमें 34,000 फैसलों को ऑनलाइन फ्री उपलब्ध कराया गया। हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई जारी रखना और संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करना। 5 जजों की बेंच के हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदमों की पुष्टि की, जिसमें तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करने और प्रत्येक को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने के मामले को छोड़ दिया था।
हालांकि बेंच ने सरकार से इस शब्द को स्वीकार किया कि जल्द ही राज का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सीनियरिटी लिस्ट पर नजर डालें तो अगले 8 सालों में जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद सिर्फ जस्टिस जेबी पारदीवाला इकलौते जज होंगे जो 2 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर रहेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा जो 1 साल से ज्यादा कुर्सी पर रहे। क्या होता है सीजेआई का काम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी अदालत के सर्वेसर्वा होते हैं। सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और उनके पास 2 या 2 जजों से ज्यादा की बेंच गठित करने और उन्हें केस असाइन करने का अधिकार होता है। चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रमुख भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रशासनिक कामकाज भी देखते हैं।